ऐसे कैसे मेहनत करना छोड़ दूं मेरे दोस्तों। अभी तो एक से एक हेल्पफुल वीडियोस लाना बाकी है क्योंकि इंग्लिश स्कोर का पेपर अभी बाकी है। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए 17 अप्रैल को होने वाले इंग्लिश स्कोर के एग्जाम के लिए राइटिंग सेक्शन का पार्ट 4 का टॉप 12 इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस ले आया हूं दोस्तों। ये क्वेश्चंस देखने के बाद आपके एग्जाम का तैयारी में चार चांद लग जाने वाला दोस्तों। ठीक है, तो देर किस बात की, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों भी शेयर कर दें। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल से नहीं जुड़े हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है राइटिंग सेक्शन का पार्ट 4 वाला वीडियो है दोस्तों। ये पार्ट 4 है रिपोर्ट राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग। याद रखिए दोस्तों, ये जो पार्ट 4 है ये रिपोर्ट राइटिंग पे है और आर्टिकल राइटिंग पे है। इससे पहले की वीडियोस में मैंने पार्ट 1 दिया दोस्तों। पार्ट 1 था नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग पे। ठीक है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं, इंग्लिश स्कोर का प्लेलिस्ट बना दिया गया। ठीक है, पार्ट 2 भी अपलोड किया गया लेटर राइटिंग पे और पार्ट 3 पे नोटिस राइटिंग का वीडियोस अपलोड किया गया है। ये रिपोर्ट राइटिंग है दोस्तों और ये आर्टिकल राइटिंग का वीडियो है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है। रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट इज डन एज डैश। ठीक है, किसी घटना की रिपोर्ट किस प्रकार की जाती है दोस्तों, तो याद रखिएगा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर होता है। रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट इज डन एज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन डैश। ये जैक बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिपोर्ट राइटिंग का। ठीक है, इसको तो एकदम करके जाना है। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन डैश। रिपोर्ट लेखन में घटना का जो वर्णन होता है वो हमेशा किस में लिखा जाता है, किस टेंस का फॉर्म में लिखा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमेशा पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है, वो भी इमीडिएट पास्ट फॉर्म में। ऑप्शन जो बी है दोस्तों वो करेक्ट आंसर है, इसको एकदम करके जाना है। ठीक है, ये रिपोर्ट राइटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट, क्या पूछा गया? रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट नीड्स ए गुड डैश स्किल। ठीक है, यानी किसी घटना का जब रिपोर्टिंग करते हैं तो उसके लिए किस स्किल की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए कैलीग्राफी स्किल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, सुलेख क्या हो जाएगा? कैलीग्राफी इज अ, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कीजिएगा कि रिपोर्ट राइटिंग में किस स्किल का जरूरत होता है? कैलीग्राफी स्किल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 में क्या पूछेगी आप लोग देख सकते हैं। द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन डैश। ठीक है, जब भी रिपोर्ट लिखिएगा तो किस मैनर पे लिखिएगा दोस्तों? सीक्वेंशियल मैनर में लिखना चाहिए। याद करके जाइएगा, रिपोर्ट हमेशा किस में लिखा होना चाहिए? एक सीक्वेंशियल मैनर में होना चाहिए, यानी अनुक्रमिक तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहला वाला जो घटना है वो लास्ट में लिख दीजिएगा और लास्ट वाला घटना को पहले लिख दीजिएगा। ठीक है, वो क्रम अनुसार होना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे घटना घटी है वैसे लिखना चाहिए, आगे पीछे नहीं करना चाहिए, हमेशा सीक्वेंशियल मैनर में लिखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 में देख सकते हैं क्या पूछा गया। वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, हमें रिपोर्ट लिखने में डैश को शामिल नहीं करना चाहिए, डैश को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो इनमें से किस चीज को रिपोर्ट राइटिंग में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, शामिल नहीं करना चाहिए? तो हमेशा पर्सनल कमेंट्स को कभी भी रिपोर्ट राइटिंग में इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी को कभी भी शामिल नहीं किया जाता है रिपोर्ट राइटिंग में। ठीक है, कभी भी पर्सनल कमेंट्स को शामिल नहीं किया जाता है, इसको याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये है आर्टिकल राइटिंग से क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्टिकल क्या है। आर्टिकल जो होता है दोस्तों ये छोटा मोटा चीज नहीं है, ये लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग है। याद रखिएगा, आर्टिकल इज ए लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग। क्या है दोस्तों? आर्टिकल इज ए लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, एकदम याद करके जाना है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया? आर्टिकल राइटिंग इज मींट फॉर डैश। आर्टिकल राइटिंग जो होता है दोस्तों उसका उद्देश्य क्या होता है? वो किसके लिए होता है? वो लार्ज ग्रुप ऑफ रीडर्स के लिए होता है। क्या होता है दोस्तों? लार्ज ग्रुप ऑफ रीडर्स के लिए होता है, पाठकों के बड़े समूह के लिए होता है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग इज मींट फॉर लार्ज ग्रुप ऑफ रीडर्स। ठीक है, एकदम याद करके जाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्टिकल की बिगिनिंग में यानी शुरुआत में हम लोग क्या लिखना चाहिए, क्या लिखा होता है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल के जो बिगिनिंग में क्या लिखा होता है? टाइटल लिखा होता है, शीर्षक लिखा होता है, हेडिंग लिखा होता है। ऑप्शन जो बी
है वो करेक्ट आंसर है। राइट, जब भी हम लोग आर्टिकल लिखेंगे तो उसकी शुरुआत में हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, टाइटल लिखेंगे और एंडिंग में एक सुटेबल कंक्लूजन लिखना चाहिए। ठीक है, तो पूछा जाता है या तो आर्टिकल के शुरुआत में क्या लिखा जाता है या आर्टिकल के एंड में यानी अंत में क्या लिखा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल की शुरुआत में टाइटल लिखा जाता है और आर्टिकल का एंड में यानी समापन जब करते हैं तो हम लोग एक सुटेबल कंक्लूजन, एक सुटेबल निष्कर्ष देते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। कौन सा लेखन का एक घटक है, आर्टिकल राइटिंग का एक इंपॉर्टेंट घटक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो याद रखिएगा मैंने क्या बताया था दोस्तों, जो टाइटल होता है, जो हेडिंग होता है वो आर्टिकल राइटिंग में जरूर होता है। एकदम शुरुआत में टाइटल या हेडिंग लिखा जाता है, तभी आर्टिकल राइटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग का कंपोनेंट क्या है दोस्तों, इनमें से टाइटल और हेडिंग जो है वो आर्टिकल राइटिंग का कंपोनेंट है यानी महत्वपूर्ण घटक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया देख सकते हैं, हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड। मैंने बताया था दोस्तों एक आर्टिकल को कैसे समाप्त किया जाना चाहिए, तो आर्टिकल के एंड में क्या लिखा जाना चाहिए, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था। हम लोग आर्टिकल को जो एंड करेंगे, जब समाप्त करेंगे तो एक सुटेबल कंक्लूजन देंगे, एक उपयुक्त निष्कर्ष देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को मिल गया होगा, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, विथ ए सुटेबल कंक्लूजन। एक उपयुक्त निष्कर्ष के साथ, एक सुटेबल कंक्लूजन के साथ हम लोग आर्टिकल को एंड करना चाहिए। ठीक है, इसको याद करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग। ठीक है, जब हम लोग आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं तो उसमें क्या चीज ऐड करेंगे कि हमारा आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग हो जाएगा, एकदम रोचक हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग दो चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिकल राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। पहला कोटेशन यानी कोट्स। ठीक है, जितने भी महान आदमी है दोस्तों उनके कोट्स को हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हमारा आर्टिकल राइटिंग क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग बन जाएगा। और स्टैटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, आपका आर्टिकल राइटिंग एकदम इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और स्टैटिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी दोनों का दोनों, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि कंक्लूजन इन आर्टिकल राइटिंग डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, जब हम लोग आर्टिकल राइटिंग में कंक्लूजन देंगे अंत में, तो क्या चीज शामिल नहीं करना चाहिए, क्या चीज ऐड नहीं करना चाहिए। तो हमेशा ऑर्डर मत दीजिए। ठीक है, आप लोग ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जब भी आप लोग कंक्लूजन करेंगे तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ऑर्डर को शामिल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का टॉप 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किससे याद रखिएगा, ये था रिपोर्ट राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग का टॉप 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले के वीडियोस में मैंने बताया राइटिंग सेक्शन से आपको नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग अपलोड किया गया है इस चैनल के माध्यम से, लेटर राइटिंग का पर्सनल वीडियो अपलोड किया गया है, नोटिस राइटिंग का किया गया है, और ये था रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, आप लोग बताइए दोस्तों कि आप लोग ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोग का क्या क्या डिमांड है ये भी जरूर बताइएगा। और चैप्टर वाइज सीरीज भी लाया गया दोस्तों, आप लोग को सारे चीज जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अब एक से एक धाकड़ इंग्लिश स्कोर का वीडियोस अपलोड होने वाला है, टेंशन नहीं लेना है। आप लोग का एकदम इंग्लिश स्कोर में आप लोग तबाही मचा कर आएंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तब तक मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।